molested, raped, and now she's trying to cover it up. संदेश खली वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव, जिसके बारे में शायद कुछ महीनों पहले तक हम जानते भी नहीं थे कि ऐसा कोई विलेज भी है। लेकिन आज की तारीख में ये जो विलेज है, ये जो गांव है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन गया है, स्पेशली फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और इस सब के लिए सिर्फ एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल है, जो कि है शेख शाहजहां। तो ये जो है, ये एक टीएमसी के लीडर हैं और काफ़ी समय से मिसिंग है। इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट और लैंड ग्रैब के आरोप हैं। यानी संदेश खली की जो वुमेन है, जो औरतें हैं, उन्होंने उनके साथ क्या हुआ है, इतने सालों से जो वो वायलेंस झेल रही हैं, उनके साथ जो गलत काम हो रहा है, जो सेक्सुअल मॉलेस्टेशन हो रहा है, इस सब के बारे में उन्होंने खुल के बताया। और जब ये पूरा मामला सामने आया तो एक तरफ जो बीजेपी थी वो ब्लेम कर रही थी कि इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जो टीएमसी है, जो ममता बनर्जी है, वो पूरी तरीके से शामिल हैं। इनफैक्ट शायद वही एड कर रही हैं शेख शाहजहां को कि वो यहाँ से भाग जाएं। दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी हैं, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, वो ब्लेम कर रही हैं बीजेपी को कि वो जानबूझ के इस एरिया के अंदर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच जो बीजेपी है, उसने अपना दूसरा अटैक किया है ममता बनर्जी की तरफ। उन्होंने एक 20 मिनट्स की जो डॉक्यूमेंट्री है वो रिलीज़ की है। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाया गया है कि कैसे जो संदेश खली की वुमेन है, वहाँ की जो औरतें हैं, वो बता रही हैं कि शाहजहां शेख ने उनके साथ क्या किया, कैसे उनकी जो लैंड है, जो ज़मीन है, उसे हत्या ली और उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया। सो आज के हमारे वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि संदेश खली के अंदर जो अनरेस्ट है वो क्यों है, कैसे स्टार्ट हुआ, जो शेख शाहजहां है, जो इसके मेन कल्प्रिट हैं, वो कौन है, इस समय कहाँ पर वो भागे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का इस सब के बारे में क्या कहना है। तो चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं कि जो पूरा इशू है ये स्टार्ट कैसे हुआ। क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये जो सिचुएशन है वो 13 सालों से है। जब से जो शेख शाहजहां हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं, तब से वहाँ के लोगों को जो है प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि वो इस तरीके से खुल के सामने आ पा रहे हैं। तो इसका रीज़न है ईडी की रेड। जी हाँ, 5 जनवरी को जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन्होंने रेड किया था शेख शाहजहां का जो रेजिडेंस है, यानी जहां वो रहते थे, उस जगह को रेड किया था। और इस रेड का रीज़न है 1000 करोड़ का स्कैम इन दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो क्या था, कुछ कमोडिटीज़ जो हैं दे वर मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू दी ओपन मार्केट। लेकिन ये माना जा रहा था, ये देखा गया था कि ये जो कमोडिटीज़ हैं इनको डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी जिस पर्पज़ के लिए ये आई थी, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था, अब उन्हें किसी और जगह जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। तो इसी वजह से जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन्होंने रेड किया था शेख शाहजहां के रेजिडेंस को। लेकिन जब उन्होंने रेड किया, उल्टा जो शेख शाहजहां के सपोर्टर्स थे, उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिशियल्स थे, उल्टा उनके ऊपर अटैक कर दिया। और इसी बीच जो शेख शाहजहां हैं वो वहाँ से भाग गए और आज भी वो मिसिंग है। तो ये तो हुआ था 5 जनवरी को। ये एक रेड थी जो कि हुई थी और उसके अंदर जो शेख शाहजहां थे वो वहाँ से भाग गए थे, ईडी के काबू में नहीं आ पाए थे। तो जनवरी जो है वो आराम से बीता। लेकिन सडनली 8 फरवरी को जो है संदेश खली की काफ़ी सारी वुमेन, काफ़ी सारी जो औरतें हैं, वो बाहर आई और उन्होंने बताया कि कैसे वो कितने सालों से जो है सेक्सुअली मोलेस्ट हो रही हैं, उनका असॉल्ट किया जा रहा है। और इस सब के पीछे का रीज़न है शेख शाहजहां। तो उन्होंने ममता बनर्जी के अगेंस्ट, शेख शाहजहां के अगेंस्ट जो है काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ये भी कहना था, कुछ औरतों ने ये भी कंप्लेंट रजिस्टर कराई है कि उनके साथ रेप किया गया है और इस सब के पीछे जो है शेख शाहजहां हैं। जो मुख्यमंत्री है, जहां खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ, ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करती हैं। सो 8 फरवरी को जब ये सारी टेंशन्स जो है वो सामने आई, जब काफ़ी सारी वुमेन, काफ़ी सारे औरतें जो हैं स्ट्रीट्स पर आ गई, जहाँ पर वो डिमांड कर रही थी दी अरेस्ट ऑफ शेख शाहजहां, तब ये पूरा इशू सामने आया। और उसके बाद वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया, ऑर्डर किया कि वो एक रिपोर्ट प्रोवाइड ऑन द वायलेंस इन संदेश खली। और इसी बीच जब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के लोग संदेश खली पहुँचे और वहाँ की वुमेन से, वहाँ की औरतों से बात की और समझी कि उनके साथ क्या क्या हो रहा था, तो उनके पास काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई हैं फ्रॉम दी लोकल वुमेन, जैसे कि लैंड ग्रैब की, फिजिकल असॉल्ट, हरासमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़, मॉलेस्टेशन, थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन। तो इस तरीके की बहुत सारी कंप्लेंट्स जो है वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास आई फ्रॉम द लोकल वुमेन, यानी संदेश खली की जो औरतें हैं, उन्होंने अपनी कंप्लेंट्स किसके पास की? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास।
और ये सब सुनने के बाद, ये सब कंप्लेंट्स रजिस्टर करने के बाद जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, उनका कहना था कि वेस्ट बंगाल को प्रेसिडेंट रूल के अंदर होना चाहिए क्योंकि वहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। संदेश खली की सिचुएशन बहुत ख़राब है, स्पेशली वहाँ की वुमेन की। सो वी कैन सी कि कैसे एक इंसान ने उस पूरे गांव को जो है एक तरीके से कब्जा कर रखा था। वहाँ के सभी लोग जो हैं डरे रहते थे, सहमे रहते थे और कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठाता था। लेकिन अब फाइनली क्योंकि जो शेख शाहजहाँ हैं वो भाग गए हैं, मिसिंग हैं, पता नहीं कहाँ हैं, तो अब वहाँ के लोगों के पास ये हिम्मत आई है कि वो बाहर आके उनके साथ जो टॉर्चर हुआ है उसके बारे में बता सके। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि कैसे हम ही जो हैं ऐसे लोगों को इतना बड़ा बनने देते हैं, कैसे वो हमारे इलेक्टेड लोग, ये डेमोक्रेसी है जहाँ पर हम चुनते हैं लोगों को और हमारे चुने हुए लोग ही हम पे जो है इस तरीके से हम पे अटैक कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी हम वोट कास्ट करते हैं, हम किस को डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, वरना शेख शाहजहाँ जैसे लोग जो हैं और भी जगह जो है आ सकते हैं। सो इसीलिए ये जो पूरी सिचुएशन है ये सिर्फ एक संदेश खली की नहीं है। क्या पता आगे आने वाले समय में और भी ऐसे विलेजेस सामने आए जहाँ एक इंसान की वजह से जो पूरा विलेज था वो डरा हुआ था, वो सहमा हुआ था। लेकिन जब मुझे शेख शाहजहाँ का जो बैकग्राउंड था कि वो किस फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे, जब मुझे ये पता चला तो आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड कि एक इंसान जो एक टाइम पर एक ट्रक ड्राइवर था, एक एक्चुअली में एक वेजिटेबल वेंडर था, वो इस तरीके से जो है उस पूरे विलेज पर, उस पूरे गांव पे एक तरीके से रूल कर रहा था। तो वो कैसे जो है इतना आगे बढ़ गया, कैसे इतना बड़ा बन गया, एक माफिया बन गया। तो अब हम शेख शाहजहाँ की जो बिगनिंग है, एक हम्बल बिगनिंग जो थी वो कैसे हुई उसके बारे में समझ लेते हैं। तो शाहजहाँ की जो जर्नी है वो तृणमूल कांग्रेस के आने से बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में तो ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स भरे थे फॉर दी पंचायत पोल्स, उसके कॉलम में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन होता है उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। तो वी डोंट नो कि उन्होंने पढ़ाई की भी है या नहीं। और अगर बंगाल के जो लोकल मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनकी माने तो 2000 के अंदर जो शाहजहाँ हैं उन्हें देखा जाता था ऑन दी साइड स्टेप ऑफ कार्स प्लाइंग बिटवीन संदेश खली एंड नेबरिंग सारबेरिया, जहाँ पर वो पैसेंजर्स को बुलाते थे कि भाई यहाँ पे बैठ जाओ और उनसे फेयर कलेक्ट करते थे, जो अमाउंट है वो कलेक्ट करते थे। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंसान पॉलिटिक्स में कैसे आ गया। तो उनका इंट्रोडक्शन जो पॉलिटिक्स में हुआ वो हुआ उनके मैटरनल अंकल की वजह से, जिनका नाम था मुस्लिम शेख। वो एक लोकल सीपीएम लीडर और पंचायत चीफ हैं। और यही मुस्लिम शेख जो है उन्होंने शाहजहाँ को उनका पहला जो है एक तरीके से ब्रेक थ्रू दिया था इन दी पॉलिटिक्स। और उनका जो एम्बिशियस नेफ्यू था जो शाहजहाँ है, ही स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर दी लोकल फिश ट्रेड। तो स्टार्टिंग के अंदर जो शाहजहाँ हैं वो कोई लीडर नहीं थे, ना ही कोई उनका बहुत ऐसे कुछ बहुत बड़ा ओहदा था। वो सिर्फ अपने अंकल के अंडर में काम करते थे और उन्हें हेल्प करते थे ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो उसी दौरान वो काफ़ी सारे जो लोकल पार्टी लीडर्स हैं उनके टच में भी आते थे। तो इसी तरीके से वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, जो कि कोई भी नोटिस नहीं कर पा रहा था कि कैसे वो अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो बिल्ड कर रहे हैं, अपने जो एसेट्स हैं, अपनी जो वेल्थ है वो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो अब अपनी एक आइडेंटिटी चाहते थे। तो उनके पास कॉन्टैक्ट्स भी थे, काम भी था, एसेट्स भी आने लगे थे, लेकिन अब उन्हें अपनी खुद की आइडेंटिटी चाहिए थी। तो इसके लिए वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स थे वो उनकी हेल्प करते थे। जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्राइसिस है, वो उनकी हेल्प करते थे, वेडिंग में हेल्प करते थे। तो कोई भी अगर पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं जो किसी बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो जो शाहजहाँ हैं ही वॉज द गो टू मैन। लोग उनके पास जाके जो है वो पैसे मांगते थे या किसी भी तरीके की हेल्प जो है शाहजहाँ उनके लिए करते थे। और 2010 तक जो शाहजहाँ हैं उन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर ली थी। ही वॉज अ गो टू पर्सन फॉर एवरीवन इन दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी। लेकिन उस टाइम पर उन्हें लगा कि अगर वो इसी तरीके से सीपीएम के साथ जुड़े रहे तो उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। उनके अंकल ने तो सीपीएम नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने सीपीएम को छोड़ दिया और किसको ज्वाइन कर लिया, ममता बनर्जी लेड तृणमूल कांग्रेस को इन 2013। और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो और आगे बढ़ते चले गए। एक तरीके से जो संदेश खली है उसके स्ट्रॉन्ग मैन बन गए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी काफ़ी वेल्थ भी इकट्ठी कर ली। अगर हम उनकी वेल्थ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि उनके पास 3 पैलेटियल होम्स हैं। और अगर हम उन डॉक्यूमेंट्स को देखें जो कि उन्होंने पंचायत
पोल्स के लिए जो है सबमिट किए थे, तो उसके हिसाब से उनके पास 17 कार्स हैं, 43 बीघा ऑफ लैंड, ज्वेलरी वर्थ 2 करोड़ एंड अ बैंक बैलेंस ऑफ 2 करोड़ रुपीज़। तो जब उनसे उनकी ऑक्यूपेशन पूछी गई तो जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर उन्होंने बताया है अपनी ऑक्यूपेशन में कि वो एक बिजनेसमैन है और उनकी जो एनुअल इनकम है इट इज़ नियरली 20 लाख रुपीज़। लेकिन जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनका कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि जो उनकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। ये तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि शाहजहाँ के जो एड्स हैं, उनके जो आदमी हैं, वो कट कलेक्ट करते हैं फ्रॉम एवरी फिश ट्रेडर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वॉट उन्होंने अपने जो पंचायत पोल्स के डॉक्यूमेंट में क्लेम किया है। इसके अलावा वहाँ के लोगों का कहना है दैट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड ग्रैब। तो वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है, इनफैक्ट पिछले 10 सालों में देखा भी गया है कि संदेश खली के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो गया है और जो फिश कल्टिवेशन है वो बहुत ही ग्रो कर रहा है। और इस सब के लिए भी एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जो कि है शेख शाहजहाँ, क्योंकि उनका मानना था कि गोल्ड ग्रोज इन सलाइन वाटर। तो जो शाहजहाँ थे वो क्या चाहते थे कि वहाँ के जो भी फार्मर्स थे सब लोग फिशिंग करें और जो फार्मिंग होती थी, यानी जो वो राइस उगाते थे या कोई भी और क्रॉप उगाते थे, वो सब कुछ बंद कर दें और सब लोग फिश पे कंसंट्रेट करें। तो जब वहाँ के लोगों से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें फोर्स किया गया है टू रियर फिश, क्योंकि शाहजहाँ क्या करता था, उनके जो एग्रीकल्चर लैंड थी वहाँ पर सलाइन वाटर जो है वो जाना देता था, जिसकी वजह से जो लैंड है वो उपजाऊ नहीं रहती थी, यानी उसके ऊपर जो है क्रॉप्स या फिर राइस जो है वो नहीं उगा सकते। और इसी वजह से वहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। और जो शाहजहाँ हैं उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जो लैंड है उसको फिश फार्म के अंदर कन्वर्ट कर दे एंड रीप द प्रॉफिट्स। और शाहजहाँ की जो क्रुएल्टी है वो यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। वो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड पर ही अपनी नज़र नहीं रखते थे, बल्कि एक्सटॉर्शन भी करते थे। इनफैक्ट जो भी पैसा इन फार्मर्स के पास, वहाँ के लोकल्स के पास आता था फ्रॉम दी स्कीम्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीम्स चलाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल्स थे उनके पास जो पैसा उनके अकाउंट्स में आता था, तो जो शाहजहाँ थे वो उन लोकल रेजिडेंट से कुछ पैसे भी लेते थे। और ये जो एक्सटॉर्शन था इट वाज एप्लीकेबल टू पेमेंट्स फॉर वर्क अंडर मनरेगा। तो ये जो मनरेगा है ये एक रूरल जॉब गारंटी स्कीम है। तो जो भी लोग जो है वहाँ पर काम करते थे और उसके अगेंस्ट में उन्हें पैसे मिलते थे, तो उन पैसों से भी जो शाहजहाँ है वो कुछ कट लेता था। और अब इतने सालों का जो टॉर्चर संदेश खली के लोग जो हैं वो झेल रहे थे, वो अब सामने आए हैं, क्योंकि जो शाहजहाँ हैं वो भाग गए हैं, ही इज़ मिसिंग, उनका कुछ पता नहीं है। और इसी सिलसिले में जो ईडी है वो अभी भी उन्हें ढूंढ रही है। इस कनेक्शन के अंदर अभी तक 17 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन शाहजहाँ का कुछ भी नहीं पता। सो वी कैन सी कि कैसे जो ये शेख शाहजहाँ हैं वो वेस्ट बंगाल के लिए, स्पेशली ममता बनर्जी के लिए एक प्रॉब्लम बन चुके हैं, स्पेशली जस्ट बिफोर द असेंबली इलेक्शंस, क्योंकि अब पूरी कंट्री को जो है वहाँ इस जगह का जो है सच जो है सामने आ गया है। और इसी वजह से जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो ऑपोजिशन है, वो इस बात का फ़ायदा उठा रही हैं और क्वेश्चन कर रही हैं कि कहीं ममता बनर्जी ही तो इस सब के पीछे नहीं है, कहीं ममता बनर्जी ही तो जो शाहजहाँ है उसे एड नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ें जो है अब ममता बनर्जी के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, स्पेशली जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। इसी बीच एडवोकेट अलक आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल की है अगेंस्ट दिस इंसिडेंट, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस PIL को एंटरटेन करने से मना कर दिया है। अगर हम PIL की बात करें, यानी ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एडवोकेट अलक आलोक श्रीवास्तव ने जो है फाइल किया है, उसमें वो डिमांड कर रहे हैं कि इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जो है CBI इन्वेस्टिगेट करे या फिर SIT बनाया जाए, जो कि इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जो सेक्सुअल असॉल्ट्स रिपोर्ट किए हैं उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करे। मगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऑलरेडी जो कैलकाटा हाई कोर्ट है उन्होंने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो है वो ली है, यानी जैसे ही जो है ये पूरा इंसिडेंट सामने आया, वायलेंस सामने आया, तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने खुद ही ने ये केस ले लिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पैरेलल केसेस नहीं चल सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये जो केस है वो कैलकाटा हाई कोर्ट के पास चला गया है, तो हम जो है एक फ्रेश हेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, यानी CBI की इन्वेस्टिगेशन, SIT की इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये रिक्वेस्ट आप कैलकाटा हाई कोर्ट के पास जाके भी कर सकते हो। लेकिन पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट था कि ये जो CBI की इन्वेस्टिगेशन है या फिर जो ट्रायल है वो वेस्ट बंगाल के बाहर होनी चाहिए, क्योंकि इस सब में पुलिस भी कहीं ना कहीं
इन्वॉल्व है तो ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उनकी इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया और ये कहा कि जो हाई कोर्ट है वो कंसिडर कर सकती है सीबीआई प्रोब, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, और हाईलाइट किया कि पैरेलल प्रोसीडिंग्स जो है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और इसी वजह से जो पिटिशनर है उन्होंने अपनी जो प्ली थी उसे विड्रॉ कर लिया, अपना केस जो था उसे विड्रॉ कर लिया और अब वो अप्रोच करेंगे हाई कोर्ट के पास। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो कोई भी फाइनल जजमेंट अभी हाई कोर्ट की तरफ से नहीं आया है, लेकिन हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली है कि क्या चल रहा है संदेश खली के अंदर, पूरा इंसिडेंट क्या है। इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट है उन्होंने अलाउ करा है बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी को कि वो जो अफेक्टेड एरिया है उसे विज़िट करें, वहाँ की क्या कंडीशंस हैं ये सब समझें, और साथ ही साथ ये भी एम्फेसाइज़ किया है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वहाँ की कंडीशंस को समझना है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना। इसके अलावा कोर्ट ने जो है वो स्टे लगा दिया है ऑन अ पार्लियामेंट्री कमेटी नोटिस जो कि बंगाल के ऑफिशियल्स जो हैं उन्हें इशू किया था ओवर द इंसिडेंट्स, और इसके लिए जो रीज़न दिया गया है वो है प्रोसीजरल कंसर्न्स। सो इस पूरे वीडियो में हम ये तो समझ गए कि संदेश खली में इस समय क्या हो रहा है, कितने सालों से वहाँ के लोग जो हैं इस वायलेंस को, इन सब प्रॉब्लम्स को जो है झेल रहे हैं, जो कि शाहजहाँ की वजह से थी। लेकिन अब ममता बनर्जी का इस पूरे इशू में कितना इन्वॉल्वमेंट है, कैसे शाहजहाँ की वजह से ममता बनर्जी को प्रॉब्लम होगी, वो देखने वाली चीज़ है। बट स्टिल आई वुड से कि जुडिशरी को भी इसमें अपना बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, सिर्फ लैंड ग्रैब का और एक्सटॉर्शन का ही नहीं है। यहाँ पे वुमेन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उन्हें सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया है, इनफैक्ट कुछ केसेस में रेप के केसेस भी फाइल किए गए हैं। तो इस तरीके के सिनेरियो के अंदर जो जुडिशरी है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, उन्हें जो है बहुत स्टर्न एक्शन लेना पड़ेगा और सबसे पहले ढूंढना होगा शेख शाहजहाँ को कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर भागे हुए हैं, बिकॉज ही इज़ द मेन कल्प्रिट। So I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.